दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक खुदकुश हमले में शहीद मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा अदा करने की तैयारी। दारुल उलूम हकानिया कोड़ा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हमले का मुकदमा मौलाना अब्दुल हक सानी की मुद्दत में नामालूम हमलावर के खिलाफ दर्ज। हमलावर के आज़ा फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। हुकाम के मुताबिक हमले में मुलविस दहशत गर्दों की जल्द निशानदेही की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ धमाके में मौलाना समीउल हक के बेटे हामिदुल हक समेत 7 अफराद शहीद और 8 जख्मी हुए थे। You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine? That you say what problems we have during the war. Everybody has problems, even you. But you have nice ocean. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. You're in no position to dictate what we're going to feel. अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की ओवल ऑफिस मुलाकात में तलकलामी। सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान मादनियात पर मुआहदा न हो सका। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस सदर ज़ेलेंस्की पर मुतादिद बार चलाए। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपकी वजह से जंग नहीं रुक रही, आप तीसरी आलमी जंग का जुआ खेल रहे हैं। हमारे बेवकूफ़ सदर ने आपको $350 अरब और हथियार दिए, वरना जंग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाती। यूक्रेन के सदर ने कहा अमेरिका हमारी मदद करना बंद न करे। मादनियात मुआहदे के साथ अमेरिका से सलामती की जमानत और जंग के बाद बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। सदर ट्रंप का कहना था यूक्रेन की सलामती की जमानत अमेरिका की नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great. I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war and play games. We want peace. He's looking for something that I'm not looking for. He's looking to go on and fight. We're looking to end the death. सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की, वो अमन के लिए तैयार ही नहीं। सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कशीदा मुलाकात के बाद बयान में कहा ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। वो समझते हैं अमेरिका को अमन मुज़ाकरात से बड़ा फ़ायदा होगा। मैं फ़ायदा नहीं अमन चाहता हूँ। यूक्रेन के सदर ने डोनाल्ड ट्रंप से तलकलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा आज व्हाइट हाउस में जो हुआ वो ठीक नहीं था। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। ट्रंप ने इमदाद बंद की तो रूसी अफवाज से अपने मुल्क का दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को यकीनन बचाया जा सकता है। एक शिराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात पर यूरोपीय रहनुमाओं का रद्दअमल भी सामने आ गया। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की यूक्रेन की हिमायत। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि यूक्रेन को अकेला ना समझा जाए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा हम यूरोपीय इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान का ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात पर तबसरा। कहा ट्रंप और जेडी वेंस ने बहुत बर्दाश्त किया और ज़ेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को रोका। 14 डेमोक्रेटिक गवर्नर्स ने यूक्रेन की हिमायत कर दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। डीजल ₹5.30 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹258.64 हो गई। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत ₹255.63 हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹3.53 फी लीटर कमी, मट्टी के तेल की नई कीमत ₹168.12 फी लीटर मुकर्रर। कराची में लूट मार के वाकयात न थम सके। मवाज कोर्ट में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने पेट्रोल पंप के कैशियर को लूट लिया। सईदाबाद में बैंक से 3 लाख रुपए लेकर निकलने वाले शहरी को लूट लिया गया। गुलशन गाजी ब्लॉक ए का रिहायशी मवेशी की खरीदो फरोख्त करता था। डिफेंस ख़याबानी शहर से मोटरसाइकिल सवार 30 सेकंड में शहरी की कीमती गाड़ी चोरी करके फरार। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लाहौर, जहलम और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने रमजान के आगाज पर मुल्क भर में बारिश की पेशगोई कर दी।
कल और पीर को सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। सवात सैदू शरीफ की मस्जिद अल्लाह अकबर में नमाजियों पर फायरिंग, 2 भाई जाँ बहक, 5 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीपीओ का कहना है वाकया दहशतगर्दी नहीं, मुलजिम मस्जिद में खड़े होकर जायदाद में से हिस्सा मांग रहे थे। कराची में दंदनाते एक और डंपर ने शहरी की जान ले ली। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की रक्षे को टक्कर से एक शख्स जामक, 2 जख्मी, लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जामक, दूसरा जख्मी हुआ। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कराची बोट बेसन में शहरियों पर तशद्दुद करने वाले शाज़ीन मरी के 4 जाती महफूजों समेत 7 गार्ड गिरफ्तार। डीआईजी साउथ के मुताबिक तशद्दुद में मुलव्विस शाज़ीन मरी कोयटा फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता कर लिया। मुलजिम अरमगान और साहिर से तफ्तीश के दौरान मंशियात की लेन देन में शाज़ीन मरी का नाम भी आ गया। CIA जराए का कहना है शाज़ीन मरी मंशियात की खरीदारी में मुलव्विस है। डिफेंस फेज 8 पर पुलिस नाके को देखकर मुलजिम शाज़ीन गाड़ी छोड़कर फरार हुआ था। वाक़े में इस्तेमाल गाड़ी तहवील में ले ली गई। मुकदमे के मुद्दई बरकत अली सुमरू का कहना है मुकदमा दर्ज कराने में 2 दिन लगे। मामला मीडिया पर आया तो पुलिस हरकत में आई। शहरियों पर मुसल्लह अफराद की जानिब से सरेआम तशद्दुद की खबर ARY न्यूज़ ने नशर की थी। PTI रहनुमा शिबली फराज ने काबीना में तौसीक को अफसोसनाक करार दे दिया। ATC इस्लामाबाद के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत 10 वजीर लगा ले या 100, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इतने वज़रा लाकर अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एक इत्तेहाद बनने जा रहा है। पाकिस्तान दुरुस्त मौशी सिमत पर चल पड़ा। आवाम के खदशे कम होने लगे, उम्मीद बढ़ने लगी। अफसोस के ताज़ा सर्वे में पाकिस्तानी ने मौशी बेहतरी की रफ्तार पर एतमाद का इजहार किया। 31% अवाम को एतमाद है कि मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। मौशी खदशात में कमी के लिए 2025 हौसला अफजा साल रहा। रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से 1 पाकिस्तानी अगले 6 माह में बेहतरी की तवक्को कर रहा है। मुलाजमत की सिक्योरिटी के हवाले से भी अवाम के एतमाद में 19% इजाफा हुआ। सर्वे नताइज आलमी सरमायाकारों के लिए एक मजबूत मौशी पाकिस्तान का मस्बत पैगाम भेजते हैं। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए उम्मीद अफजा और काबिल एतमाद मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान में नए इंतजामी सूबे नागुज़ीर हो चुके। SDPI के तहत गोल मेज कॉन्फ्रेंस में माहिरीन की राय। फरतुल्लाह बाबर ने कहा आर्टिकल 140A पर हकीकी मानों में अमल होना चाहिए। मियामिर ने कहा ज़्यादा सूबों से इंतजामी अखराजात में इजाफे की बातें दुरुस्त नहीं। हैदर अब्बास रिजवी का कहना है सूबे नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं लेकिन सूबाई कमीशन पर खामोशी है। कॉन्फ्रेंस में नए सूबों के लिए रेफरेंडम की तजवीज़ भी आई। जाहिद हुसैन और डॉक्टर आबिद सुलहरी ने भी नए सूबों के हक में दलाइल दिए। शेख हसीना के खिलाफ तहरीक चलाने वाले तलबा का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बांग्लादेश के तलबा ने नेशनल सिटीजन पार्टी के नाम से सियासी जमात बना ली। पार्लियामेंट के सामने रैली में मंशूर का ऐलान कर दिया। तलबा तहरीक की क़यादत करने वाले 27 साला नाहिद इस्लाम पार्टी के कन्वीनर होंगे। इब्तदाई तौर पर 150 अरकान की मरकजी कमेटी कायम। लाहौर में बारिश, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बेनतीजा खत्म। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया। अफगानिस्तान को 3 पॉइंट के साथ जनूबी अफ्रीका की इंग्लैंड से भारी मार्जिन से शिकस्त की दुआ करना होगी। 274 रन की ताकुब में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए थे। 13वें ओवर में खेल बारिश के बायस रोकना पड़ा। अफगानिस्तान की टीम 273 पर ऑल आउट हुई। सिद्दीकुल्ला 85, अजबतुल्ला उमरजई 67 रन बनाकर नुमाया रहे।
इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट में लगातार नाकामियां। जॉस बटलर ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, टीम का बेहतर मुस्तकबिल चाहता हूं, कप्तानी करना एजाज रहा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी बार फराइज अंजाम दूंगा, बतौर खिलाड़ी टीम के लिए दस्तयाब हूं। बटलर की क़यादत में इंग्लैंड की टीम पिछले 23 में से 17 वनडे हारी। वर्ल्ड कप 2023 और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड से नॉकआउट हुई। और PSL 10 का शेड्यूल जारी। मैचेस 4 मकामात पर खेले जाएंगे। इवेंट का पहला मैच 11 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। फाइनल 18 मई को लाहौर में होगा। कराची किंग्स अपना पहला मैच 12 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान से कराची में खेलेगी।